इस वीडियो के पहले हिस्से में हमने आपको स्ट्रेस की मुख्तलिफ इकसाम और इसके नुकसानात के बारे में बताया था। आज के इस हिस्से में आपको स्ट्रेस की मुख्तलिफ इकसाम से बचने और इनकी मुमकिना इलाज के बारे में बताएंगे कि आप किस तरह से मुख्तलिफ तरीक़ों को अपनाकर ख़ुद को स्ट्रेस से महफूज रख सकते हैं या इसकी शिद्दत और नुकसानात को किस तरह से महदूद किया जा सकता है। ये चूँकि आर्जी या वक्ती किस्म है, इसलिए आप कुछ चंद तदाबीर अपनाकर ख़ुद को इससे महफूज रख सकते हैं। सबसे बेहतर हल ये है कि आप इस मसले या परेशानी को हल करने की कोशिश करें जो कि स्ट्रेस की वजह बन रहा है। अगर इम्तिहान का स्ट्रेस है तो खूब अच्छी तरह से तैयारी करें। दफ्तर का मसला है तो ख़ुद हल करें या किसी काबिल एतमाद दोस्त से मदद लें। ख़ानदानी लड़ाई झगड़ों की वजूहात को समझें और इनको हल करने की कोशिश करें, लेकिन याद रखें कभी भी उस मसले से भागने या उससे आंखें चुराने की कोशिश ना करें, क्योंकि इस तरह आप ख़ुद अपनी नज़र में नाकाम या बुज़दिल इंसान हो जाएंगे और आपका एतमाद भी मुतासर होगा, जो कि बज़ाते ख़ुद एक शख्सी खला है। इस स्ट्रेस में अच्छी बात यह है कि अमूमन आपको इसका वक्त मालूम होता है कि ये फ़लाँ तारीख़ या फ़लाँ वक्त पर ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। माहिरीन के मुताबिक इसमें आपको डॉक्टर के पास जाने या दवा लेने की ज़रूरत नहीं होती। इस स्ट्रेस के दौरान अपने दोस्तों से मेल जोल बरकरार रखें। अगर नहीं रख सकते तो उनके साथ अपने ताल्लुकात ख़राब ना करें, बस काम या उस मसले पर तवज्जो दें और इसको जल्द अज जल्द ख़त्म करने की कोशिश करें। ये स्ट्रेस की दूसरी किस्म है जो कि निस्बतन तवील होती है, यानी 1 साल से लेकर 2 साल या फिर 5 से 7 साल तक भी ये आपके साथ रह सकती है। इसलिए आपको इसका हल भी मुस्तकिल ढूंढना पड़ता है। मसलन अगर आपको अपनी नौकरी पसंद नहीं या आपकी नौकरी मुश्किल है तो आप इसको तब्दील कर लें। घर या रिहाइश पसंद नहीं तो इसको भी बदल दें। मुआशी मसाइल हैं तो मुस्तकिल आमदन का बंदोबस्त करने की कोशिश करें। इसके अलावा अगर आप अपने काम से उकताहट या थकावट महसूस करते हैं तो महीने में 1 दफ़ा या हफ्ते में 1 दफ़ा या महीने में 2 से 3 दफ़ा ऐसी जगह पर चले जाएं जहां आपका जहन फ्रेश हो जाए। मिसाल के तौर पर आप साहिल समंदर पर जा सकते हैं। जॉगिंग, स्विमिंग और म्यूज़िक सुनना भी मुफीद है। अगर इस स्ट्रेस की शिद्दत ज़्यादा है तो आप डॉक्टर के पास भी जाएँ और उससे दवा तजवीज़ करें। लेकिन बाज़ लोग स्ट्रेस से बचने के लिए कई दूसरे रास्ते मसलन सिगरेट नोशी, मंशियात या इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है और इससे आपकी सेहत बिल्कुल तबाह हो जाती है। कोशिश करें कि इसको कुदरती तरीके और अपने क़ुव्वत इरादी की मदद से ख़त्म करने या कम करने की कोशिश करें ताकि आपके लिए मज़ीद मसाइल पैदा ना हों। ये मुस्तकिल या ज़िंदगी भर का स्ट्रेस है, इसलिए इससे बाहर आना खासा मुश्किल काम है और इंसान को बहुत ज़्यादा कोशिश और तगोदो करनी पड़ती है। मसलन अगर खुदा न खास्ता किसी इंसान का हादसा हो और उसका बाजू हमेशा के लिए कट जाए तो एक दफ़ा गहरे सदमे और शौक़ की हालत में चला जाता है कि ये मेरे साथ क्या हो गया है। लेकिन कुछ अरसे के बाद 1 साल या 6 महीने या फिर 2 साल के बाद इंसान आहिस्ता आहिस्ता इस हकीकत को तस्लीम करने लगता है कि हाँ, मेरे साथ ये हादसा हो चुका है और अब मुझे इसके साथ ही ज़िंदगी गुजारना है। लिहाजा एक मजबूत इंसान ख़ुद को मसरूफ़ रखने के लिए कोई मुस्तकिल काम, नौकरी, कारोबार या मशगला अपनाता है। क्रोनिक स्ट्रेस के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की सबसे उम्दा मिसाल मशहूर बरतानवी साइंसदान स्टीफन हॉकिंग हैं। 1963 में जब वो यूनिवर्सिटी में थे तो इनको मोटर न्यूरॉन नामी एक बीमारी लाहक हो गई थी, जो उस वक्त एक लाइलाज मर्ज़ था। 1963 में उनको ये बीमारी लाहक हुई और 2018 में उनकी वफ़ात हुई। इस तमाम अरसे के दौरान उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वो मुसलसल काम करते रहे। क्योंकि वो साइंसदान थे इसलिए उनका रिसर्च वर्क जारी रहा। ब्लैक होल्स की दरियाफ्त और अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जैसी अजीम किताब के साथ साथ उन्होंने दर्जने किताबें और सैकड़ों आर्टिकल्स लिखे। अगरचे वो इस बीमारी की वजह से अपने जिस्म के कई हिस्सों को हरकत नहीं दे सकते थे और ना ही बातचीत कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी क्रोनिक स्ट्रेस के सामने हिम्मत नहीं हारी। दोस्तों, यूँ तो स्ट्रेस की सारी ही इकसाम ख़तरनाक हैं और इनसे बचाव भी मुमकिन है, मगर एक चीज़ हमेशा डॉक्टर आपको बताएंगी और वो है वॉक,
यानी पैदल चलना। ये तरीका स्ट्रेस से बचाव का सबसे उम्दा, आसान और बेहतरीन ज़रिया है, क्योंकि जब इंसान पैदल चलता है तो दिमाग के अंदर खून का दौरानिया ज़्यादा होता है, गुस्से और स्ट्रेस वाले मसल्स की हरकत कम हो जाती है और थोड़ा सा चलने के बाद इंसान अमूमन गुस्से और स्ट्रेस में कमी महसूस करता है। इसलिए जब भी कभी ऐसी सूरत हाल पेश आए तो कुछ देर के लिए अपने घर या दफ्तर से बाहर टहलने के लिए निकल जाएं। कुछ देर चलने के बाद आपके दिमाग में इस मसले को हल करने के लिए बहुत सारी तजावीज़ भी आएंगी और आपका दबाव भी कम हो जाएगा। आप खुद को हल्का फुल्का महसूस करेंगे, स्ट्रेस से बाहर आता महसूस करेंगे और आपका एनर्जी लेवल भी बेहतर हो जाएगा।